पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इंडिया का हर बच्चा जानता है, काला सच और कोई नहीं जानता। तो फिर आप क्यों जानना चाहते हैं? खैर बढ़ते हैं आगे। क्या आप जानते हैं उनका जन्म रेड लाइट एरिया में हुआ था, एक वेश्या के परिवार में। पर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कीचड़ में ही तो कमल खिलते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक नजर इन तस्वीरों पर डालिए। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, उनकी इकलौती बेटी इंदिरा नेहरू गांधी कैसे बनी, क्या सच का अंदाजा भी है आपको? अगर नहीं तो आज जान जाएंगे। और सबसे बड़ी बात से आप अनजान है कि जवाहरलाल नेहरू का परिवार सुन्नी मुस्लिम का परिवार है। फिर वह हिंदू कैसे बने और क्यों बने, या हिंदू नाम को क्यों अपनाया? इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या कोई बड़ा कारण? तो चलिए आज गांधी और नेहरू परिवार के कुछ गहरे संबंध और काले सच से आपको रूबरू करवाता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, या 3 शब्द सुनते ही हमारे कान में वह छवि आ जाती है जो कि हमारे देश को आजाद कराने में एक बड़ा योगदान दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म रेड लाइट मीरगंज इलाहाबाद में हुआ था, जहां उनके परिवार सालों तक रहे, जब तक उनके पिता मोतीलाल ने अपनी कमाई से आनंद भवन को खरीद नहीं लिया। वो कमाई कौन सी हो सकती है, आप तो समझ ही सकते हो, क्योंकि आप बड़े ही समझदार हो। आप तो समझ ही सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम में सिर्फ पंडित था। उनकी परिवार के इतिहास को माने तो एक सुन्नी मुस्लिम थे। इस बारे में जवाहरलाल नेहरू की बहन कृष्णा हाटी सिंह का कहना था कि उनके पिता मुगल सुल्तनत के एक कोतवाल थे। नेहरू परिवार के लिए कहा जाता है कि यह एक इस्लामी परिवार था जिसने बाद में धर्म परिवर्तन किया, लेकिन अपने संगीन सोचों को परिवर्तित नहीं कर सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी पत्नी कमला के सिवाय और कई सारी महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। जवाहरलाल नेहरू के अवैध संबंध की बात भी सुनने और पढ़ने को मिलती है, जिनमें माउंटेन बेटन एडवीना तेजी जो इंदिरा की सहेली थी, सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू और बनारस की एक सन्यासी माता शारदा भी प्यार के जाल में फंसी हुई थी। आपको बता दें कि नेहरू भी अपने टाइम के एक डेयरिंगबाज खिलाड़ी थे, ऐसा कई रिकॉर्ड्स बताते हैं। और यही उनके संगीन मिजाज के कारण उन्हें सेक्सुअल बीमारी के कारण जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और हाँ, इस पर आप सर्च भी कर सकते हो, कोई ठोस सबूत मिलता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। जिस तरह हमारे नेहरू जी की भी बहुत सारे किस्से हैं, उसी तरह उनकी बेटी इंदिरा गांधी के भी कई सारे किस्से दुनिया भर में मशहूर है। अगर अमेरिका की कतरीना फ्रैंक की माना जाए तो जिन्होंने लिखा है इंदिरा गांधी की प्रेम प्रसंगों के बारे में, इंदिरा का शांति निकेतन में पढ़ाई के दौरान जर्मन टीचर के साथ अवैध संबंध के बारे में बताया गया, जिसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया। और उनके पिता के सेक्रेटरी के साथ भी संबंध बताए गए हैं। और उनके योगा टीचर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बातों में कितनी सच्चाई और कितनी फिजूल की बातें हैं, यह सारे फैसले मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट में जरूर बताना अगर कोई ठोस सबूत मिलता है तो कमेंट करना कि ये सारी चीजें गलत है भाई या सही है कि इनका सारा परिवार इसी टाइप का था। मजे लेने की बात है या काला सच्चाई, या आप पे डिपेंड करता है। सोचो और कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि हर किसी का अपना राय है इस पर। हालांकि हमेशा अपने घर से दूर रहे इंदिरा, और इसी का फायदा उठाया फिरोज खान ने, जो आनंद भवन में भवन की जरूरत की चीजें के साथ साथ शराब को भी पहुंचाया करते थे। फिरोज खान ने इंदिरा को अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसा लिया कि वो लंदन के मस्जिद में दोनों ने अकेले शादी कर ली बिना नेहरू जी को बताए। इससे तो नेहरू जी बहुत ही ज्यादा, जब उनको सुनाई दिया कि इन दोनों ने शादी, इसका पता चलते ही नेहरू बहुत नाराज हुई। लेकिन जब यह बात गांधी को पता चली तो उन्होंने दोनों को समझाया और फिरोज खान का नाम बदलकर फिरोज गांधी रख दिया। और जब 8 सितंबर 1960 को फिरोज खान की मौत हुई तो बताया जाता है कि इंदिरा गांधी और नेहरू जी बहुत ही खुश हुए। यह हादसा हुआ था या मौत, लोगों का मानना है कि यह कोई साजिश भी हो सकती है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। इनके भी कारनामे कुछ कम नहीं है। राजीव गांधी पर पहला आरोप उनके घर में ही लगा। भाई संजय गांधी की बात उन्होंने संजय की पत्नी और उनके बेटे को अपने घर से निकाल दिया। क्या आपको पता है कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कश्मीर दुनिया का स्वर्ग था, लेकिन 1987 में फारूक राजू एकॉर्ड के बाद कश्मीर को हमेशा के लिए सुलगा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के लिए दुर्दिन शुरू हो गया। और बात अब आती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। इनके बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के चर्चे तो हमेशा मेम्स के टाइप अरे कहना क्या चाहते में होते रहते हैं। तो चलिए एक मेम्स देखते हैं, उस वीडियो का अंत करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहिए राहुल के मेम्स।